मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार को मगरधा रोड स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में सुबह हुए विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। एक के बाद एक हुए धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। बताया गया कि फैक्ट्री में आतिशबाजी के लिए बारूद रखा गया था, जिसके संपर्क में आकर आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। इस घटना में 9 लोगों की मृत्यु होने और 87 लोगों के घायल होने की जानकारी खबर लिखने तक बताई गई थी। साथ ही कई और लोगों के जख्मी होने की आशंका जताई जा रही थी। फैक्ट्री में लगी भीषण आग में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। घटना स्थल में कई और लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। बचाव अभियान जारी है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और गंभीर रूप से घायल लोगों को भोपाल और इंदौर के लिए रिफर किया जा रहा है। मामला ये फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूअसली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, डेथ की क्या कन्फर्म अभी तक? 6 डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है सर? इन घायलों को कहाँ? घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। और आसपास से एम्बुलेंस वगैरह क्या क्या बुलाई? बाकी आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस। हम जानते हैं आज हरदा जिले में एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। उस तारतम्य में देवास जिले से 6 डॉक्टर्स की टीम देवास जिला चिकित्सालय से रवाना हुई है हरदा के लिए। इसके अलावा 10 एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं। साथ ही आग पे काबू पाने के लिए जितनी भी हमारे निकटतम नगर पालिकाएं थी, जैसे कि हमारा निमावत, फातेगांव, कन्नौज, सतवास, वहाँ सबसे फायर ब्रिगेड्स भेजी जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोकल पानी के टैंकर्स भी देवास जिले से भेजे गए हैं। इसके अलावा खातेगांव अस्पताल को ताकीद किया गया है कि यदि कोई पेशेंट्स हरदा जिले से खातेगांव में आते हैं तो इनका भी तत्काल इलाज किया जाए। सर, एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा है, कभी भी कुछ जरूरत पड़े? एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और साथ में जो हमारे यहाँ पर लोकल पटाखा फैक्ट्रीज हैं उनके खिलाफ भी हम देख रहे हैं कहीं उनके द्वारा कोई अनियमितता को बरतने जा रही। हालांकि जो सालाना चेक होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, बट एक विशेष चेक भी देवास जिले में चलाए जाएंगे कि हमारे पटाखा गोदाम भी सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। सर, अभी तो कोई घायल तो नहीं आया ना खातेगांव क्षेत्र में? एजेंट वाला ऐसी कोई सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात कर घटना की पूरी जानकारी ली। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की त्वरित घोषणा की। हादसे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरदा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की है। राहत के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। घायलों का भी ठीक से इलाज हो, इसकी व्यवस्था की गई है। सीएम लगातार मॉनिटरिंग के काम में लगे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। इसके कारण हमने आज दीवार लेखन के काम को स्थगित किया है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है। हर संभव उपाय राहत देने के किए जा रहे हैं। घायलों का भी ठीक से इलाज हो, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है और लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग के काम में लगे हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर गए हैं। मैं प्रभावित परिवारों की अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। सरकार संभव प्रयास करेगी। पटाखा फैक्ट्री में आगजनी पर दुख व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही घटना की जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की बात भी कही है। जो घटना हुई है उसको लेकर उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री को भेजा है
और बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जितना भी सहयोग राज्य शासन से हो सकता है पीड़ित परिवारों के लोगों के लिए वो किया जा रहा है। मैं मृतकों के को श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो परिजन हैं उनको इस महान कष्ट को सहने की ताकत मिले। बाकी इसकी जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। घटना पर शासन प्रशासन नजर बनाए हुए है। सरकार के कई मंत्री और कई प्रमुख लोग मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बचाव कार्य में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में हरदा के अंदर एक दुखद घटना हुई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और कुछ भाई और बहनों की मृत्यु भी इस घटना में हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति बहुत संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हम सब लोग उनके साथ में इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रियता के साथ और संवेदनशीलता के साथ एनडीआरएफ की टीम से लेकर के वर्न यूनिट, एम्स, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं तत्काल प्रभावी की जा सकती हैं, सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को किया है। आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। एसीएस, होम, हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम वहाँ तत्काल पहुँची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहाँ लगाया है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा है कि हर प्रकार से कैसे ही उस घटना को जो हुई है उस पर जो आगजनी जिस प्रकार से वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग फैली उसको रोकने का प्रयास प्रशासन ने गंभीरता से किया है। डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ से भी गई हैं और नर्मदापुर, बैतूल, इंदौर इधर से भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के बाकी सारे लोग उस घटना को लेकर के मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिसके कारण से अभी मैंने कलेक्टर से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, तो मुख्यमंत्री जी तो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अभी जो जानकारी में कि 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और 50 के करीब लोग जो घायल हुए हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, 59 के लगभग जो लोग हैं। तो सभी परिवारों के प्रति संवेदना के साथ पूरा प्रशासन और शासन बचाव कार्य में गंभीरता के साथ जुटा है। हाँ, घायल वगैरह सारे घायलों के बारे में भी पूरा तैयारी भी हो रही है, उनको जो सुविधाएं मिल सकती हैं। प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लेकिन घटना दुर्भाग्यजनक है क्योंकि अचानक इस प्रकार से आग लगी और उसके कारण से वहाँ फैक्ट्री में जो लोग थे और आसपास भी जो फैक्ट्री के मजदूर भाई बहन जो कुछ रहने लगे तो वो भी इसके कारण से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और शासन माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता के साथ उस काम में लगे। सर कांग्रेस का आरोप है कि कमल पटेल के संरक्षण में चल रही थी, 20 शहर में थी अवैध रूप से। बता दी कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के 20 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में जमीन हिल गई। खबरें ऐसी भी मिल रही हैं कि पिछले 40 वर्षों से फटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। 300 लोगों के काम करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जानकारी ऐसी मिली कि अवैध रूप से संचालित इस फटाखा फैक्ट्री में लगभग 1300 लोग रजिस्टर्ड थे जो यहाँ काम करते थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन सबको पगार मिलनी थी, इसलिए ज्यादातर लोग फैक्ट्री में पहुंचे हुए थे। धमाके में अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है।